यह कथा है पक्षीराज गरुड़ की, जो अमृत की खोज में निकले, लेकिन पहले लड़ना पड़ा उन्हें भूख से और सामना हुआ गज कच्छप के अभिशापित द्वेष से। एक पुत्र की उड़ान, एक माँ की मुक्ति और दो भाइयों का वैर, यही है गरुड़ यात्रा और गज कच्छप वृतांत। उग्र श्रवा जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, जब गरुड़ जी अमृत लेने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने अपनी माता विंता से पूछा, माँ, अमृत लाने जाऊंगा लेकिन रास्ते में खाऊंगा क्या? विंता ने कहा, बेटा, समुद्र में निषादों की एक बस्ती है, उन्हें खा लेना, लेकिन ध्यान रखना, ब्राह्मण का कभी वध मत करना, वे सभी के लिए अवध्य होते हैं। गरुड़ ने माँ जी की बात मानी और निषादों को खा लिया, लेकिन गलती से उनके मुख में एक ब्राह्मण भी आ गया। उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया और अपने पिता कश्यप जी के पास चले गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा, सब कुशल तो है ना? ठीक से भोजन मिल रहा है ना? गरुड़ जी ने कहा, माता कुशल है, मैं भी ठीक हूँ, लेकिन भोजन की कमी रहती है। अब मैं अमृत लाने जा रहा हूँ ताकि माँ को दासत्व से मुक्त करा सकूं। निषादों को खाने से मेरा पेट नहीं भरा, अब आप बताइए और क्या खा सकता हूँ? कश्यप जी ने उत्तर दिया, नीचे एक प्रसिद्ध सरोवर है जालमुख, उसमें एक हाथी और एक कछुआ रहते हैं। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, पर अब एक दूसरे के शत्रु बन गए हैं। हर समय लड़ते रहते हैं, तुम उन्हें खा सकते हो। अब सुनो उनके पिछले जन्म की कथा। बहुत पहले विधावसु नामक एक ज्ञानी ऋषि थे। उनका छोटा भाई सुप्रतीक एक बड़ा तपस्वी था, लेकिन वह बार बार अपने भाई से धन बांटने की जिद करता था और इसी कारण दोनों में मन मुटाव हो गया। विभासु ने अपने छोटे भाई सुप्रतीक से कहा, भाई, लोग जब धन के मुंह में बंटवारा चाहते हैं तभी आपसी प्रेम टूट जाता है। बंटवारा होते ही भाई भाई अलग हो जाते हैं, फिर बाहर के लोग उनके बीच दुश्मनी बढ़ा देते हैं। जब साथ नहीं रहते तो न मर्यादा बचती है और न अपनापन बचता है। इसलिए अच्छे लोग कभी भाइयों के अलगाव को नहीं सह सकते। फिर उन्होंने कहा, तू बार बार धन बांटने की बात करता है, इसलिए तुझे हाथी की योनि मिली। सुप्रतीक ने जवाब दिया, अगर मैं हाथी बनूंगा तो तुम कछुए की योनि पाओगे। इस प्रकार दोनों भाई एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ बन गए और अब भी उसी द्वेष के कारण एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कश्यप जी ने कहा, बेटा गरुड़, वह हाथी 6 योजन ऊंचा और 8 योजन लंबा है और कछुआ 3 योजन ऊंचा और 2 योजन गोल है। वे दोनों बड़े बलशाली हैं और सदैव गुस्से में रहते हैं। तुम जाकर उन्हें खा लो और फिर अमृत ले आओ। कश्यप जी की आज्ञा मिलते ही गरुड़ उस सरोवर पर पहुंचे। उन्होंने एक पंजे से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और उन्हें लेकर आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ गए। फिर वे पहुंचे अलंब तीर्थ में, जहां सुवर्णगिरी पर्वत पर सुंदर दिव्य वृक्ष लहलहा रहे थे। जब गरुड़ जी हाथी और कछुए को पकड़कर आकाश में उड़े तो वे सुवर्णगिरी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि दिव्य वृक्ष डर के मारे कांपने लगे। उन्हें भय था कि गरुड़ के तेज और बल से कहीं वो टूट ना जाए। गरुड़ जी ने उनकी चिंता देखकर उधर से निकल जाना ही बेहतर समझा। आगे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष मिला। उसने गरुड़ जी से कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर भोजन कर लो। गरुड़ जी उस शाखा पर जैसे ही बैठे, वह शाखा टूटकर गिरने लगी। उन्होंने तुरंत उसे थाम लिया और नीचे देखा, वालखिल्य ऋषिगण उल्टे लटके तप कर रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, अगर यह शाखा गिरी तो यह तपस्वी ब्राह्मण मर जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपनी चोंच से शाखा पकड़ ली और पंजे में हाथी व कछुए को दबाए हुए आकाश में उड़ते ही रहे। उनकी उड़ान इतनी प्रचंड थी कि पहाड़ भी हिलने लगे, लेकिन
वालखिल्य ऋषियों पर करुणा के कारण वे कहीं बैठ नहीं सके। अंततः वे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। वहां कश्यप जी ने गरुड़ को इस रूप में देखा तो समझाया, बेटा बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा काम करने मत लग जाना, धैर्य और विवेक जरूरी है। जब गरुड़ जी वट वृक्ष की शाखा लेकर उड़ रहे थे तब कश्यप जी ने उन्हें सावधान किया, बेटा जिन वालखिल्य ऋषियों को तुम लिए जा रहे हो वे सूर्य की किरणों को पीकर तप करते हैं। वे यदि क्रोधित हो गए तो तुम्हें भस्म कर सकते हैं। इसके बाद कश्यप जी ने विनम्र होकर उन तपस्वी ऋषियों से कहा, हे तपोबल से युक्त महर्षियों, गरुड़ प्रजा के हित के लिए एक बड़ा काम कर रहा है, कृपया उसे आज्ञा दीजिए। वालखिल्य ऋषियों ने यह बात मान ली और वट वृक्ष की शाखा छोड़कर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। अब गरुड़ जी ने वह भारी शाखा फेंक दी और फिर पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लिया। भोजन के बाद गरुड़ जी उसी चोटी से आकाश की ओर उड़ गए। उधर स्वर्ग में अचानक विचित्र और भयंकर उत्पात होने लगे। यह देखकर देवराज इंद्र घबरा गए और बृहस्पति जी के पास जाकर बोले, भगवान यह सब अचानक क्यों हो रहा है? कहीं कोई ऐसा शत्रु तो नहीं जो मुझे युद्ध में हरा सके? बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, इंद्र यह सब तुम्हारे अहंकार और प्रमाद का परिणाम है। वालखिल्य ऋषियों के तपोबल से जन्मे विंतानंदन गरुड़ अमृत लेने के लिए आ रहे हैं। वह इच्छा अनुसार रूप बदल सकते हैं और उनकी शक्ति इतनी है कि वह असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। निश्चित ही वह अमृत ले जाने की ताकत रखते हैं। जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्रदेव को सचेत किया तो इंद्र ने तुरंत अमृत की रक्षा में लगे देवताओं को सावधान किया, सावधान रहो, पक्षीराज गरुड़ आ रहे हैं। वह अत्यंत बलवान है, किसी भी तरह अमृत न ले जाने पाए। अब सभी देवता और स्वयं देवराज इंद्र भी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो गए। तभी गरुड़ जी आकाश से वहां पहुंचे। उनके पंखों की तेज हवाओं से इतनी धूल उड़ गई कि पूरा स्वर्ग धुंधला हो गया। देवताओं की आंखें खुली नहीं रह सकी, वे कुछ भी देख नहीं सके। सारा आकाश सूखा और धूल दूषित हो गया। जो रक्षक थे वे भी डर गए और अंधेपन के कारण निष्क्रिय हो गए। गरुड़ जी की चोंच और पंखों के वार से देवताओं के शरीर घायल होने लगे। स्वर्ग की सेना अचेत सी हो गई। देवराज इंद्र ने तब वायुदेव से कहा, वायुदेव यह धूल हटाओ, यह तुम्हारा धर्म है। वायुदेव ने आज्ञा मानते हुए तुरंत धूल हटा दी और अब दृश्य साफ हो गया। जैसे ही वायुदेव ने धूल हटाई चारों ओर उजाला फैल गया। अब देवताओं ने गरुड़ पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करना शुरू किया, लेकिन गरुड़ जी उड़ते उड़ते गरज उठे और उनके प्रहारों को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए और ऊंचाई पर पहुंच गए। देवताओं के अस्त्र शस्त्र उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। गरुड़ जी ने अपने पंखों और चोंच की मार से देवताओं की चमड़ी उधेड़ दी। उनके शरीर रक्त से लथपथ हो गए। भय और चोट से घबराकर देवता इधर उधर भागने लगे। अब गरुड़ ने अमृत की ओर उड़ान भरी, परंतु उन्होंने देखा कि अमृत के चारों ओर भयंकर अग्नि की लपटें उठ रही थी। तब गरुड़ जी ने अद्भुत चमत्कार किया और उन्होंने अपने शरीर में 8100 मुख बना लिए और फिर अनेक नदियों का जल पीकर उस जल को आग पर उड़ेल दिया। जल से अग्नि शांत हो गई। अब गरुड़ जी ने तुरंत एक छोटा सा शरीर धारण किया और अमृत के और भी पास पहुंच गए। अब गरुड़ जी अमृत के और भी निकट पहुंच चुके थे। देवताओं की रक्षा रेखाएं टूट चुकी थी और अमृत अब उनकी चोंच के सामने है। पर क्या गरुड़ जी अमृत लेकर अपनी मां विंता को दासत्व से मुक्त कर पाएंगे? क्या नाग अपने वचन पर टिकेंगे? क्या देवराज इंद्र गरुड़ जी को रोकेंगे? और क्या होगा अमृत का अंतिम निर्णय? देखिए अगले अध्याय में गरुड़ जी का अमृत हरण और विंता की मुक्ति की महागाथा, एक ऐसी कथा जो त्याग, धर्म
और सनातन के तेज से जगमगाती है। जय गौ माता, जय श्री हरि।